हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जो ऑफिसर्स हैं वो बहुत ज़्यादा मनमानी करते हैं। वो अपने हिसाब से चाहते हैं कि टैक्स जमा किया जाए और वो ये प्रेशर बनाते हैं कई बार टैक्स पेयर्स के ऊपर कि जो हम कह रहे हैं उसके हिसाब से आप टैक्स को जमा कर दीजिए। यानी पहले उन्हें जो आदेश जारी करना है, जो नोटिस जारी करना है वो नहीं करते हैं और उसके पहले ही ये प्रेशर बनाते हैं कि जो हम कह रहे हैं उस हिसाब से आप वॉलंटरी टैक्स पेमेंट कर दीजिए। तो दोस्तों ये एक बड़ी समस्या थी जिसका निराकरण नहीं हो पा रहा था और उनके प्रेशर में बहुत सारे लोग टैक्स जमा कर देते थे और टैक्स जमा करने के बाद उनको ना नोटिस आ रहा है ना आदेश आ रहा है, जिसके कारण वो अपना पक्ष भी नहीं प्रस्तुत कर पा रहे हैं। तो उन सी समस्याओं के निराकरण के लिए सरकार के द्वारा एक बहुत अच्छा दिशा निर्देश जारी किया गया है और उस दिशा निर्देश में इस पर अंकुश लगाने का काम किया गया है। तो आइए देखते हैं कि वो दिशा निर्देश क्या है और अधिकारियों पर अंकुश लगाने के लिए क्या कार्रवाई की जा सकती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये है इंस्ट्रक्शन नंबर 01/2022-23। ये जारी हुआ है 25 मई 2022 को, जो कि जीएसटी इन्वेस्टिगेशन विंग के द्वारा जारी किया गया है। इसमें इन्होंने बताया, डिपॉजिट ऑफ टैक्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्च, इंस्पेक्शन और इन्वेस्टिगेशन। देखिए होता क्या था, जब भी किसी के यहाँ सर्च होती है, इंस्पेक्शन होता है या इन्वेस्टिगेशन होता है, उस समय उनके ऊपर ये दबाव बनाया जाता है कि आप टैक्स डिपॉजिट कर दीजिए। During the course of search, inspection, or investigation, sometimes the taxpayers opt for deposit of their partial or full GST liability arising out of the issue pointed out by the department during the course of such search, inspection, or investigation by furnishing DRC 03। तो कई बार जब इनके द्वारा पॉइंट आउट किया जाता है, यानी ऑफिसर्स के द्वारा सर्च, इंस्पेक्शन या इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पॉइंट आउट किया जाता है कि इनके ऊपर ये टैक्स लायबिलिटी बननी चाहिए, तो केवल इमेजिनेशन के आधार पर ही उसकी फुल या पार्शियल लायबिलिटी DRC 03 के माध्यम से जमा करा ली जाती है। तब हमें करना क्या है, इंस्टेंसेस हैव बीन नोटिस्ड वेयर सम ऑफ द टैक्सपेयर्स आफ्टर वॉलंटरी डिपॉजिटिंग जीएसटी लायबिलिटी through DRC 03 have alleged use of force and coercion of by the tax officers for making recovery during the course of search or inspection or investigation. Some of the taxpayers have also approached honorable high courts in this regard. तो ये जो DRC 03 के माध्यम से जो जमा कराया गया, उसके संबंध में बहुत सारे लोगों ने जो जीएसटी ऑफिसर्स हैं उनके दबाव को, उनके गलत नियत को उन्होंने पॉइंट आउट किया और हाई कोर्ट को अप्रोच किया और उनको बताया कि किस तरह से हमसे दबाव में ये DRC 03 के माध्यम से टैक्स जमा करा लिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर बात क्या आती है, इन्होंने किस पॉइंट को ध्यान दिया है वो भी हमें देखना बहुत जरूरी है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा कि किन किन पॉइंट को हमें बहुत ज्यादा ध्यान देकर के ही इसको बचाया जा सकता है। The matter has been examined. Board has felt the necessity to clarify the legal position of voluntary payment of taxes for ensuring correct application of law and to protect the interest of the taxpayers. तो टैक्स पेयर्स के इंटरेस्ट को बचाने के लिए दूसरा जो करेक्ट लॉ है, लॉ ऑफ एप्लीकेशन है, उसको इंश्योर करने के लिए। It is observed that under CGST Act 2017, a taxpayer has an option to deposit a tax voluntarily by way of submitting DRC 03 on the GST portal. तो जीएसटी पोर्टल पर DRC 03 के माध्यम से वॉलंटरी पेमेंट किया जा सकता है, ये एक टैक्स पेयर्स को सुविधा दी गई है। लेकिन such voluntary payments are initiated only by the taxpayer by logging into the GST portal using its login ID and password। देखिए बहुत ध्यान दीजिएगा कि आपके लॉगिन आईडी पर लॉगिन कर मतलब आईडी और पासवर्ड का यूज करके आप जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करते हैं और उसके बाद ही इसको जमा करते हैं। बिना उसके ये टैक्स जमा नहीं किया जा सकता है, इसलिए ये पॉइंट भी आपको ध्यान देना चाहिए। Voluntary payment of tax before issuance of so-called notice is permissible in terms of provision of section 73 subsection 5 and section 74 subsection 5 of the CGST Act 2017। देखिए जैसा कि
इस सेक्शन में 73(5) और 74(5) में ये परमिशन दी गई है कि आप अपना टैक्स वॉलंटरी जमा कर सकते हैं और उसके लिए DRC 03 का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन दिस हेल्प द टैक्स पेयर्स इन डिस्चार्जिंग their admitted liability self ascertained or as ascertained by the tax officer। चाहे वो अपनी स्वेच्छा से जमा करे अपनी टैक्स लायबिलिटी को, या फिर जो है टैक्स ऑफिसर के द्वारा अगर वो असर्टेन की गई है तो उसे भी वो जमा कर सकता है विदाउट हैविंग टू बियर द बर्डन ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50 ऑफ CGST Act 2017 for delayed payment of tax, and may also save him from higher penalty imposable on him subsequent to issuance of so called notice under section 73 or section 74 as the case may be। देखिए, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि सेक्शन 73 और सेक्शन 74 में ये सुविधा दी गई है कि वॉलंटरी पेमेंट करके आप उसकी इंटरेस्ट लायबिलिटी को कम कर सकते हैं, आगे बढ़ने से रोक सकते हैं और पेनाल्टी को भी रोक सकते हैं। तो इसलिए आप उस टैक्स को वॉलंटरी जब चाहें तब जमा कर सकते हैं, उसमें कोई बार नहीं किया गया है। तो इसलिए इस पर कोई ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं लगाया जा रहा है, ऐसी कोई रोक नहीं लगाई जा रही है कि इसको रोका जाए, लेकिन वो जब चाहे तो जमा कर सकता है। तो इसलिए आगे ये क्या कह रहे हैं, इट इज फर्दर ऑब्जर्व, देखिए मेन थिंग अब आपकी शुरू हो रही है, इट इज फर्दर ऑब्जर्व दैट रिकवरी ऑफ टैक्स नॉट पेड और शॉर्ट पेड कैन बी मेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 79 ऑफ CGST Act 2017 only after following due legal process of issuance of notice and subsequent confirmation of demand by issuance of adjudication order। देखिए, सेक्शन 79 में जब आप नॉट पेड शॉर्ट पेड की रिकवरी करते हैं तो रिकवरी करने से पहले आपको करना क्या होता है, नोटिस देना होता है, उसको डिमांड को फिक्स करना होता है, उसके लिए ऑर्डर करना होता है। तो ये जब तक कि एडजुडिकेशन ऑर्डर ना हो जाए तब तक आप उस पैसे को कैसे जमा करा सकते हैं। तो यहां पर जो प्रेशर दिया जाता था उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए इन्होंने ये बात क्लियर की है। आगे देखिए क्या कहते हैं, नो रिकवरी कैन बी मेड अनलेस द अमाउंट बिकम्स पेएबल इन परसुएंस ऑफ एन ऑर्डर पास्ड बाय द एडजुकेटिंग अथॉरिटी। जब तक कि एडजुकेटिंग अथॉरिटी के द्वारा कोई ऑर्डर पास ना कर दिया जाए, कोई अमाउंट पेएबल ना हो जाए, तब तक नो रिकवरी, तब तक रिकवरी की प्रोसीडिंग नहीं हो सकती है। इसलिए दबाव बना करके आप जमा नहीं करा सकते। और अदरवाइज बिकम्स पेबल अंडर द प्रोविजन ऑफ CGST Act एंड रूल्स मेड देयर, अगर CGST Act रूल के फॉलो करने में कोई पेबल बनता तो आप जमा कराएं। देयरफॉर देयर मे नॉट अराइज एनी सिचुएशन वेयर रिकवरी ऑफ द टैक्स ड्यूज हैज टू बी मेड by the tax officer from the taxpayer during the course of search, inspection or investigation on account of any issue detected during such proceedings। तो जब आप सर्च कर रहे हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उस समय अगर कोई इश्यू डिटेक्ट होता है, क्योंकि केवल डिटेक्ट होने के आधार पर ही आप उसके ऊपर प्रेशर बना करके टैक्स नहीं जमा करा सकते हैं। उसके लिए आपको नोटिस, ऑर्डर और रिकवरी प्रोसीडिंग्स में जाना पड़ेगा, तब जमा कराएंगे। However, the law does not bar the taxpayer from voluntarily making payment of any tax liability ascertained by him or the tax officer in respect of such issues either during the course of such proceeding or subsequently। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि लॉ जो है कहीं पर बार नहीं करता है कि वॉलंटरी पेमेंट आप नहीं कर सकते हैं। आप जब चाहें तब वॉलंटरी पेमेंट कर सकते हैं, चाहे वो आप असर्टन करें या जो है टैक्स ऑफिसर असर्टन करे, उसमें कोई भी रोक नहीं है। Therefore, it is clarified that there may not be any circumstances necessitating recovery of tax dues during the course of search or inspection or investigation proceedings. However, there is also no bar on the taxpayer for voluntarily making the payments on the basis of ascertainment of their liability or non-payment, short payment of taxes before at any stage of such proceedings. The tax officer should, however, inform the taxpayer regarding the provisions of voluntary tax payments through DRC 03। तो आप किसी भी कंडीशन में, किसी भी स्थिति में, किसी भी समय इस टैक्स को जमा कर सकते हैं DRC 03 के माध्यम से, लेकिन केवल जो सिचुएशन ऊपर बताई गई उस पर आप इसको रिजेक्ट नहीं हो सकते हैं। तो ये आपके लिए सुविधा थी। अब यहाँ पर जो सख्ती के आदेश दिए गए हैं वो भी एक निगाह देख लेते हैं। Principal Chief Commissioner, Chief Commissioner, CGST zones and Director General DGGI are advised that in case
any complaint is received from a taxpayer regarding use of force or coercion by any of their officer for getting the amount deposited during search or inspection or investigation, the same may be inquired at the earliest, and in case of any wrong doing on the part of any tax officer, strict disciplinary action as per law may be taken against the defaulting officers. तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कट आदेश दिए गए हैं कि अगर कोई टैक्स पेयर इस तरह की शिकायत करता है तो उसकी जांच कराई जाए और जो भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। तो ये एक था जिसमें अधिकारियों की मनमानी को रोकने के लिए ये निर्देश जारी किए गए हैं। मेरा ख्याल है कि ये आपके लिए काफी लाभप्रद रहेंगे। थैंक यू।